हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानतु पर। आज हम क्लास 10th CGBSE का पार्ट नंबर 2 गणित चैप्टर का सवाल को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, जांचे अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। मतलब अ दिया है x बराबर 2 y बराबर 5 और ब दिया है x बराबर -1 और y बराबर 3। तो हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 7 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मान है इस मान को अगर इस समीकरण में रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं x और y का मान इसमें रखते हैं। अगर जो राइट हैंड साइड में है, मतलब बराबर कुछ साइड जितना है हमारा, वो अगर हमको ज्ञात हो जाता है तो ये हमारा समीकरण है। अगर ज्ञात नहीं होता है समीकरण हल नहीं होगा, मतलब इसको जांच हम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब समीकरण का हल नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करना है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 7 जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अ का मान, अ में क्या दिया है, अ में मतलब x बराबर 2 और y बराबर 5। इस मान को इस समीकरण में रखेंगे। का मान समीकरण में रखने पर, मान समीकरण में रखने पर जब इस मान को रखेंगे, जैसे x की जगह आपका कितना मान दिया हुआ है 2, तो x की जगह कितना लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखिए। y की जगह कितना लिखेंगे आप 5, बराबर 7 है तो 7 रहने दीजिए। तो 2 और 5 को जोड़े तो कितना है आपका 7, तो बराबर भी 7। मतलब दोनों साइड हमारा क्या है, बराबर 7 है। मतलब ये समीकरण के हल है। कब, जब x बराबर 2 और y बराबर 5 होगा तो समीकरण के हल है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर हो सकता है x बराबर, इसी समीकरण में x प्लस वाई बराबर 7 में हम क्या करेंगे, x बराबर -1 और y बराबर 3 को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो क्या x की जगह कितना लिखेंगे हम -1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए। y की जगह कितना लिखेंगे आप 3, तो यहाँ 3 लिखे। बराबर में हमारा कितना है 7 है, तो 3 में से 1 घट रहा है, मतलब कितना है 2 और इधर है 7। तो दोनों पक्ष हमारा बराबर हुआ नहीं हुआ, तो इससे क्या समझ में आया, इसमें समीकरण के हल नहीं होगा। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 में जांचना था अ व ब से, जैसे हम जांच करके दिखाए हैं, उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक जो 2 रहेगा उसमें भी आपको इसी तरीके से मान को रख के सॉल्व करना है कि वो समीकरण है या नहीं। अगला हमारा सवाल है, किसी भी विधि से हल करें। मतलब हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है उसे किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 विधि होता है। एक होता है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, एक होता है हमारे पास विलोपन विधि, और तीसरा विधि होता है ब्रज गुणनखंड विधि। तो हमको इन 2 विधि से ही हमको सॉल्व करना है। या तो प्रतिस्थापन विधि से हमको x और y का मान निकालना है, या फिर विलोपन विधि से हमको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी समीकरण है, x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 7 ही। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं 5 दिए हैं। ठीक है, 5 दिए, अगर इस मान को अगर हम इसमें रख रहे हैं, किसमें, इस समीकरण में मान लेते हैं रख रहे हैं, मतलब समीकरण 1 में x बराबर 5 रख रहे हैं, तो x की जगह कितना लिखेंगे 5, y की जगह y और 7 की जगह 7। इससे आपको क्या समझ में आया, इस x की जगह में हम क्या रखे 5 रखे, तो इसके स्थान पर हम क्या रखे 5 रखे। तो ये हमारा क्या होता है प्रतिस्थापन, मतलब x का जगह स्थापन किसको कर रहे हैं 5 का, तो ये होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो 2 समीकरण दिया रहेगा तो उसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करना है उसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर हमारा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर -1, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और जो दिया है 3x माइनस 2y बराबर 12, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो किसी एक समीकरण को लेके हम चलते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, किसी एक का मान हम निकालेंगे।
तो जैसे x माइनस वाई है बराबर -1 है, तो क्या कर देंगे इस समीकरण 1 में से हम किसी मान को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। मतलब x माइनस था माइनस वाई था, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो आपका y जो माइनस है बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। मतलब माइनस वाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो गया। इधर आपका पहले से क्या है, -1 है समीकरण 1 में, तो यहाँ पर -1, तो आपका समीकरण ये हो गया। मतलब समीकरण 1 को सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया, x बराबर y माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर मतलब x का मान निकाल दिए पक्षांतर करके, x बराबर y माइनस 1, मतलब x का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, y माइनस 1। तो किसी भी समीकरण मतलब समीकरण 2 में हम इस x का मान को अगर यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, हमारा y का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। 3 है, 3 लिखे, ठीक है। x का मान हमारा कितना है, y माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 1, इसको कोष्टक में लिख दिए। उसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस लिखे। फिर क्या है 2y, तो यहाँ पर 2y लिखे। 2y बराबर हमारा कितना है, 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब क्या करेंगे, इस लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, x हमारा हट चुका है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इससे हमारा y का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, ठीक है। तो 3 का गुणा अगर y से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3y आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, लेकिन माइनस था इसलिए -3 हो गया। फिर -2y = 12। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, 3y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो 3y में से 2y चल जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 1y बचेगा। 1y लिख देते हैं, y -3 है तो -3 बराबर में हमारा कितना है, 12 है, तो 12 लिखिए। अब क्या करेंगे, y का मान निकालना है। y के साथ जो संख्या जुड़ा रहेगा उसको बराबर के उस साइड हमको भेजना रहेगा। तो क्या करेंगे, y बराबर जो 12 है, 12 को पहले लिख देंगे जो है हमारा बराबर के साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर -3 है तो -3 है, जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस चिन्ह, तो यहाँ पर लिख देंगे +3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 3 15, मतलब y का मान हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। y का मान तो आ गया, हमको अब क्या चीज का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान जब हम समीकरण 2 को सॉल्व करके चले हैं तो क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो आप, तो x का मान आपका निकल जाएगा। कैसे, मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर -1 है, तो यहाँ पर हम निकाले थे x बराबर क्या है, y माइनस 1। तो क्या करेंगे, y का मान x बराबर y माइनस 1 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं आप, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी समीकरण में आप y का मान रखेंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। तो x के जगह x लिखे हैं हम, ठीक है, बराबर y का मान हमारा कितना आया है, 15 आया है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 15। -1 है तो यहाँ पर लिखे -1, तो 15 में से 1 किया, आपका कितना आया, 14। तो क्या समझ में आया, x का मान कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। तो क्या समझ में आया आपका, x का मान 14 और y का मान 15, ये हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब x और y का मान कितना है, 14 15 है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज का मान निकलता है तो आप क्या लिखेंगे साथ में, ये अद्वितीय हल है। अगर आपका मान नहीं निकलेगा तो आप लिखेंगे अनेक हल है, तो अद्वितीय हल है। ये जो रैखिक समीकरण दिया है वो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, जिसका मान x का मान 14 और y का मान 15 होगा। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि था। अगला हम विलोपन विधि सीखेंगे। नंबर 2, x माइनस 2y = 5, 2x माइनस 4y = 6। इसको हम विलोपन विधि से सीखते हैं। तो विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन मतलब छिपाना होता है। क्या होता है हमारा, छिपाना होता है। तो कैसे छिपाएंगे, जैसे यहाँ पर समीकरण है तो x माइनस 2y बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, और यहाँ पर है 2x माइनस 4y बराबर 6 है। तो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, 2 समान है, मतलब 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस 2y
बराबर कितना है हमारा 6। जब यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब x माइनस 2y बराबर 6/2। जब ये कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 3, मतलब इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तो x माइनस 2y बराबर 5 और x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हमारा दोनों बराबर है, ठीक है, तो विलोपन में क्या करते हैं, जो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से जोड़ या घटाव करके हम निकालेंगे x या y का मान। तो कर लेते हैं हम क्या, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं, समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 5। तो x माइनस 2y बराबर 5, घटाव का चिन्ह है तो घटाव दे दिए, ठीक है। x माइनस 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 3। ये माइनस जो है इन सभी में जाएगा, मतलब इधर भी माइनस हो जाएगा आपका और इस माइनस का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आप इस कोष्टक को हटा दीजिए। यहाँ पर जो प्लस चिन्ह, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पर माइनस, ये जो माइनस ये प्लस, क्यों, क्योंकि जब इस माइनस का गुणा, जो बाहर माइनस था उस माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस कर देता है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो ये आपका यहाँ पहले से प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक दिख रहा है क्या, एक प्लस में है एक माइनस में है, मतलब ये 0x हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ माइनस 2y है, यहाँ प्लस 2y है, यहाँ पर भी क्या हो गया 0y हो गया। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 घट गया मतलब 2। यहाँ से x का मान भी नहीं निकला और y का मान भी नहीं निकला। जब x का मान भी नहीं निकला और y का मान भी हमारा जब नहीं निकला तो क्या करेंगे आप, इसका कोई हल नहीं है। क्या होता है, इसका हल नहीं है, हल नहीं है। आपका हल कब नहीं होता, जब ये समांतर रेखा होती है, मतलब यहाँ से एक रेखा जा रही है और यहाँ से एक रेखा जा रही है और ये क्या है, समांतर होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। जैसे हम इस सवाल को जब सॉल्व किए तो हमारा x और y का मान नहीं निकला, x और y का मान हमारा नहीं निकला, तो इससे हम क्या समझ में पाए कि इसका हल नहीं है, यह समांतर रेखा है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हल नहीं है, यह समांतर रेखा है, यह समांतर रेखा